देखो सबसे पहले आज हम समझते हैं लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में। देखो लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में स्टडी करने से पहले हमें इसका वेटेज समझना पड़ेगा। लंग्स वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। सबसे पहले समझो कि लंग्स वॉल्यूम में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो लंग्स वॉल्यूम में 4 चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम क्या होता है। तो हमारे लंग्स में डिफरेंट कंडीशन में कितना एयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम कितने तरह का होता है? लंग्स वॉल्यूम 4 तरह का होता है: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। इन चारों में डिफरेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले समझो टाइडल वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले समझते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है। नॉर्मल सांस लेने के टाइम जितना तुम हवा अंदर लेते हो या जितना तुम हवा बाहर निकालते हो उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इंग्लिश में समझो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अब हमें पता है कि हम एक बार में 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं। तो एक बार जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 500 ml वॉल्यूम या तो अंदर जाता है या तो बाहर आता है। अगर तुम इंस्पायरेशन कर रहे हो तो अंदर जाएगा, अगर तुम एक्सपायरेशन कर रहे हो तो बाहर जाएगा। तो 1 मिनट में 12 से 16 बार, तो 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, इसलिए लिखा गया है कि 1 मिनट में 6000 से 8000 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो समझो क्या होता है। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना बिना किसी फोर्स अप्लाई किए तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद कुछ और हवा अंदर लेते हैं, कैसे? फोर्सफुली, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन विथ फोर्सफुली, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।